यीशु मसीह की सलीबी मौत के वक्त उनके लबे मुबारक से निकलने वाले 7 सुनहरी जुमले, जिन्हें सलीबी कलेमात भी कहते हैं, अपने अंदर ज़िंदगी, माफ़ी, शिफा, बहाली, शफायत और मफूकुल फितरत, कुव्वत और कुदरत को रखते हैं। आए इन्हीं कलेमात में से 7वें और आखिरी कलमे पर गौर करें। इस कलमे का वक्त भी तकरीबन 3 बजे बताया जाता है। इस कलमे की नौयत खात्मा है, इसका मजमून सुपुर्दगी है और इस कलमे में यीशु मसीह बतौर बेटा बाप से मुखातिब हैं। इस कलमे का अदद 7, जिसके मायनी कामलियत के हैं। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। हवाला लूका 23 बाब 46 आयत। ये कलमा मसीह की अपनी मौत का ऐलान था जो वो खुद कर रहा था। 7वें कलमे में खुदावंद यीशु मसीह एक फातेह की तरह अपनी जंग को जीत कर अपने बाप के पास, जिसने उसे भेजा था, वापस जा रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए उसका बाप 3 ज़बरदस्त इनाम लेकर इंतज़ार कर रहा था। यीशु की मौत का दुख सहने के बाद सबसे पहला इनाम कि उसे जलाल और इज़्ज़त का ताज पहनाया गया। दूसरा इनाम यीशु के लिए कि उसे अपने बाप के साथ तख्त पर बिठाया गया। और तीसरा इनाम कि उसे आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार दिया गया। इस बात को भी याद रखें कि यीशु मसीह ने जान देने का इख्तियार इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे जान देने का और जान लेने का इख्तियार है। इसलिए उसने बुलंद आवाज़ के साथ ये ऐलान कर दिया तमाम दुनिया के लिए कि मैं अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपता हूँ। ये कलमा हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि मसीह को अपनी रूह पर मुकम्मल इख्तियार था। आम इंसान को बेशक अपनी रूह पर इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा के हुक्म से ली जाती है, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी पाक मर्जी से, अपने इरादे से अपने रूह को खुदा बाप के सुपुर्द किया। दूसरी बात जो इस कलमे में हम देखते हैं वो ये है कि यीशु को जिस्म से ज़्यादा रूह की फ़िक्र है। बेशक सलीब पर उन आखिरी लम्हात में यीशु जिस्म के लिहाज से कमज़ोर थे, लेकिन रूह के लिहाज से वो अब भी मजबूत थे। ज़रूरत है कि मैं और आप भी अपनी रूहों की फ़िक्र करें और अपनी रूह को महफूज और बेदाग रखें, अपने खुदावंद यीशु की तरह। आम तौर पर इंसानों की रूहें फरिश्ते ले जाते हैं, जैसे लाजर की रूह को, अमीर आदमी की रूह को, लेकिन यीशु के सूरत में, यीशु के मिशन में, यीशु ने अपनी रूह को फरिश्तों के नहीं बल्कि बराए रास्त अपने बाप के खुदा के हवाले किया, क्योंकि यीशु फरिश्तों के ताबे नहीं बल्कि अपने बाप खुदा के ताबे है। आम इंसानों को अपनी मौत के बाद का इल्म नहीं होता कि उनकी रूहों के साथ क्या होगा और वो कहाँ जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐलान किया था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु जानता था कि उसकी रूह की मंजिल क्या है और उसका मकाम क्या मुकर्रर है। आम इंसानों की रूहें आलमे रवा या फिरदौस में पहुंचकर कोई काम नहीं करती, बल्कि इंतज़ार करती हैं, मगर यीशु की रूह ने वहां जाकर मनादी की और कैदी रूहों को आज़ाद किया। याद रखें,
7واں کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں جسم سے زیادہ اپنے خداوند یسوع کی طرح روح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ روحانی طور پر مضبوط ہونا ہماری باطنی انسانیت کو زور اور مضبوط کرتا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنی منزل تلاش کر لینی چاہیے کہ ہم کہاں جائیں گے، اور اس مفروضے پر مت زندگی کو بسر کریں کہ اے جہاں مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ اپنے نجات دہندہ یسوع کی طرح ہمیں اپنی روحوں کو، اپنی زندگیوں کو خداوند اپنے خدا کے سپرد کرنا ہے، اس کے تابع کرنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے، کامل ایمان رکھنا ہے، اور زمینی زندگی میں اس کی کامل فرمانبرداری کر کے اپنے خداوند یسوع کی طرح اس جگہ پر ہونا ہے جہاں ہمارا آسمانی باپ ہے۔ خداوند اس کلمے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اپنی بدنوں کو اور اپنی روحوں کو اپنے باپ کے سپرد کر سکیں۔ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل نے آپ کے لیے 7 صلیبی کلمات کی ویڈیوز کو تیار کیا ہے۔ ان ویڈیوز کو دیکھیں، برکت پائیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیپ واچنگ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل۔